गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में अपनी समरूपता चल रही है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुश खबर है। आपकी क्लासें ऑफलाइन जल्दी शुरू होने वाली है। करीबन 2 नवंबर से पहले आपके पास समाचार आ जाएगा, आपके पास स्कूल से कॉल हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आप 2 तारीख को स्कूल आएँ। पूरी संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए अपना सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। बेटा आप माइंडली प्रिपेयर रहें। काफ़ी दिनों तक छुट्टियां मना लिए, आने के बाद में अपना सिलेबस बिल्कुल रेगुलरली चलेगा। जितना भी बोर्ड ने सिलेबस अपनी साइड, मेरे विचार में कुछ कटौती की सिलेबस के अंदर, मैथमेटिक्स का मैंने देखा नहीं अभी तक। अपना सिलेबस जितना भी बोर्ड अपने को सुपुर्द करेगा, उस सिलेबस को अपन बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट देने से पहले अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है कि 40% सिलेबस को ऑफ किया है, तो इस 40% सिलेबस में 40% सिलेबस में जो भी अपनी प्रश्नावली आएगी, जो भी चैप्टर आएंगे, उसको बोर्ड की एग्ज़ाम की जो डेट आएगी उससे पहले अपन 3 बार रिवाइज करेंगे। भले ही अपने को कितनी लंबी क्लासें लगानी पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। हर स्टूडेंट तक हम पहुंचेंगे। भले स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मीडियम है, कमज़ोर है, कमज़ोर के पास कमज़ोर के हिसाब से जाएंगे, इंटेलिजेंट के हिसाब से उनको नए क्वेश्चन, नए अलग तरीके के सवाल, हर तरह से उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हमारी टीम, भारतीय टीम आप लोगों के साथ रहेगी। आप घबराइए मत। ये नहीं कि अपने सेशन के 4 महीने चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा पीछे के जो सेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स के अंक आए, उनसे आपके कुछ अधिक अंक आएंगे, ये आप विश्वास रखिए। अब अपन अपना चैप्टर समरूपता के अंदर प्रश्नावली में जिसमें चल रहे हैं 11.3 में चल रहे हैं, तो 11.3 के करीब चैप्टर तो क्वेश्चन तो हो गए। अब है 14वां क्वेश्चन। आकृति दी हुई है 11.3 का 14वां क्वेश्चन है। आकृति दी है, ABCD क्वेश्चन है आकृति में AB लंबवत BC के, AB लंबवत BC के, अगर यहाँ 90 डिग्री, दूसरा BC लंबवत BC की, और D लंबवत AC की। लंबवत AC वो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज CD ABC। ठीक है, इसका हल
पहले ए बी लंबवत BC के, वह BC लंबवत BC के, दो लंबवत यहां से हैं। एक रेखा के ऊपर दो लंबवत रेखाएं हैं तो वो दोनों परस्पर क्या होती हैं, समानांतर होती है। इसलिए ये AB भी BC पर लंबवत है, BC भी BC पर लंबवत है, इसलिए AB समानांतर BC, AB समानांतर BC, वह ये रेखा और ये रेखा समानांतर है और AC प्रतिच्छेद रेखा, वह AC तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण BAC बराबर कोण DCE, ये कोण DEC एकांतर कोण है, एकांतर कोण। दो समानांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब लेंगे त्रिभुज CD, वह त्रिभुज CD वह त्रिभुज ABC में। अब इसमें ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री और ये कोण इस कोण के बराबर है। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो कोण ABC बराबर कोण DEC बराबर 90 डिग्री, कोण BAC बराबर कोण DC, ये आएगा इसमें BC, C पर बना नहीं पड़ेगा तो DCE समीकरण 1 से। इसलिए ये समरूपता से त्रिभुज CED समरूप है ABC के, BC समरूप है ABC के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो लेकिन इसमें तो समरूप करना था, इसका ये 90 डिग्री ले लिया, इसका ये 90 डिग्री ले लिया, ये कोण क्या लेंगे, एकांतर कोण लेंगे। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसका 15वां सवाल बढ़िया सवाल है। इसमें आपकी किताब के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आएगा, इसमें 1/2 की जगह 1/3 आएगा। बाकी ऑफलाइन में आएंगे तो ये सवाल अच्छी तरह से समझा देंगे आपको। आगे प्रमेय समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है, संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात में होता है, संगत शिष्टलंबों के वर्ग के अनुपात में होता है। ये इसके ऊपर भी खूब सारे सवाल मिलेंगे आपको। सवाल
प्रमेय ये है प्रमेय से घबराइए मत, आप एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर कर रहे हैं। सवाल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। समरूप त्रिभुजों का एक क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के वर्गानुपाती होता है, कि वर्गानुपाती होता है। दिया हुआ इसके हल में ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी, P Q R। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप होते ही उनमें से दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो यह आएगा AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। वह कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। रचना ये करने देगी कि यहाँ लंबवत खींचा AD और ये PS PML। AD लंबवत BC के, वह PM लंबवत QR, PM लंबवत QR के अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो सबसे पहले त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में कोण B बराबर कोण Q दिया हुआ है। कोण B बराबर कोण Q दिया हुआ है। कोण ADB बराबर कोण PMQ बराबर 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री
ए समरूपता से त्रिभुज ABD PMQ समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए AB बटा PQM होगा। AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। तीसरी भुजा की आवश्यकता नहीं, अपन वो ही ले रहे हैं। इस भुजा का अनुपात इनके लिए अनुपात में ले लिया, परंतु दिया हुआ है कि AB बटा इसमें दिया से लेंगे। अब ये लीजिए एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर A का 2 आधार BC गुणा AD बटा A का 2 QR गुणा PM। QR गुणा PM एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर BC बटा QR गुणा AD बटा PM। AD बटा PM बराबर AD बटा PQ है। समीकरण एक से चेंज कर दिया है। AB एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR BC बटा QR गुणा AB बटा PQ। AB बटा PQ बराबर दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR दिया हुआ से, इसलिए एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर। BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें ये लिख सकते हैं, इसी प्रकार इन दोनों को जिस तरह से ये सिद्ध किया है उसी तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रमेय का उपयोग आगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है इसमें, और इस प्रमेय का प्रयोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात उनकी संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात में, संगत शीर्षलंब के अनुपात में, संगत कोण के समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात में। कोण का तो बराबर आएगा तब होगा, कोण का नहीं है। शीर्षलंब और संगत माध्यिका इन दोनों के अंदर इसका उपयोग होगा। उसमें सिर्फ इतना ही लिखेंगे जो कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। ये कैसे क्या इसको देखना, सबसे पहले दिया हुआ लिख लिया, दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप के बाद में जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनसे दो चीजें निकल के आती हैं, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में, संगत कोण बराबर। सिद्ध करने में ये संगत भुजाओं के वर्गानुपात लिख लिया। अब इसमें ये लिख दिया, ये कोण ये माध्यिका इस त्रिभुज को दिया, ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। इसलिए ये समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप
कर दिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में लिख करके छोड़ दी। तीसरी भुजा के जोड़े की आवश्यकता नहीं, तीसरी भुजा का जोड़ा नहीं लिखा है। इसके बाद इसमें चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार होगा, ये ऊंचाई होगा, ये आधार, ये ऊंचाई। इसके बाद 1/2 कट गया, BC AB बटा PQ आ गया। अब AB बटा PQ को AD बटा PM को AD बटा PM से AD बटा PM बराबर AB बटा PQ ले लिया और AB बटा PQ बराबर BC बटा QR ले लिया। BC बटा QR है, तो ये BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। इस तरह से जिस तरह से त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों क्षेत्रों का अनुपात उसमें एक भुजा के वर्ग के अनुपात में किया है, इसी प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। थैंक्स।